Good morning class. Today I am here with another lecture and today's our topic is letter writing. अब लेटर राइटिंग जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लेटर हम किसे कहते हैं. तो लेटर किसे हम कहते हैं? रिटन मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक मैसेज है रिटन फॉर्म में, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जाता है तो उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं कि ये एक लेटर है. ठीक है. अब लेटर की कितनी टाइप्स हमारे पास आ जाती है? लेटर की हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं. एक है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर में क्या होता है, हमारे पास सारे ऑफिशियल प्रोफेशनल लेटर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास बिजनेस लेटर भी आ जाते हैं. ठीक है. और जो आपके सिलेबस में बेटा इंक्लूड है वो सारे बिजनेस लेटर हैं. ठीक है. बिजनेस लेटर में क्या होता है, आपने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होता है. इसमें आपके कंप्लेंट लेटर्स भी आ सकते हैं, ये सब कुछ जिसमें आप बहुत ही फॉर्मल होकर बात करते हैं. ठीक है. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है, उसके बरक्स ये होते हैं कैजुअल लेटर्स होते हैं जो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को लिखते हैं. जैसे आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे लेटर टू अ फ्रेंड. ठीक है. लेटर टू योर ब्रदर अबाउट स्टडीज़, या इस तरह के जो भी लेटर्स होते हैं उसको हम इनफॉर्मल कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं. इसके अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं? फॉर्मल कैटेगरी में. ठीक है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेटर लिखने की हमारे पास क्या टेक्निक्स होती हैं. तो वो उसकी सिंपली दो टेक्निक्स होती हैं बेटा. एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. उसको हम तीन पार्ट्स में लेके आते हैं कि उसका क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. ठीक है. ये उसके तीन पार्ट्स हो जाएंगे. उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को भी पता चले कि जी आया ये लेटर किस बारे में है. ठीक है. दूसरी चीज़ है उसकी टोन. टोन में क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग ऑन रिसीवर के उस मैसेज की लेटर की टोन आपकी क्या होगी वो आपके रिसीवर पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो जाहिर बात है उसकी टोन फॉर्मल होगी, और अगर आप कोई कैजुअल लेटर लिख रहे हैं तो उसकी जो टोन है वो इनफॉर्मल होगी. उसमें आप क्या कैजुअली बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने अजीज़ों के साथ, उस तरह आपकी टोन ज़रा डिफरेंट हो जाती है. अब यहाँ पर जो मेन मकसद है बेटा, आपको पता है आपके पेपर में आपके पास दो लेटर्स आएंगे. टोटल आपके सिलेबस में 5 लेटर हैं. 2 लेटर आपके आने हैं पेपर में, उसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है और एक लेटर आपका 10 मार्क्स का होता है. ठीक है. अब उसको जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में अटेंड करेंगे ना बेटा तो वो आपके मार्क्स जो है ना वो फिर आएंगे. वरना अगर ये कॉमे की या ये रिसीवर सेंडर की थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो फिर आपके उस तरह के मार्क्स नहीं आएंगे. फिर होता है ना, बच्चे कहते हैं हम तो लिख के आए हैं, हम हमारे नंबर क्यों नहीं आए. तो बेटा ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं इसी की वजह से आपके नंबर वहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं. तो हम देखते हैं लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है आपने जब मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा तो बेटा आपने उसमें देखा होगा कि हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC डेट लिखते हैं और नीचे अपना लेटर स्टार्ट कर देते हैं, डियर मदर, डियर फादर, वट एवर यू वांट टू राइट. अब इसमें चूंकि हम ये बिजनेस लेटर के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेट स्लाइटली डिफरेंट होगा कैजुअल लेटर से. ठीक है. इसको हमने स्टार्ट किस तरह किया, ये देखिए एक पेज के कॉर्नर से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया. यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक हमने किसी इलेक्ट्रिकल स्टोर का नाम लिख दिया है, रैंडम में किसी इलेक्ट्रिकल स्टोर का आपने नाम लिख दिया. लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये पेज के कॉर्नर में आपका स्टार्ट हो. ठीक है. पेज के कॉर्नर से आपने ये काम स्टार्ट किया. उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने लिखा फहद इलेक्ट्रिक स्टोर, आगे हमने लगाया उसका कॉमा. कॉमे के बाद क्या होगा, आपने एक लोकेशन ऐड की है जी, यहाँ पे हमने लिख दिया रेलवे रोड लाहौर. अब आप देखें रेलवे रोड के आगे भी मैंने कॉमा लगाया हुआ है. ठीक है. उसके बाद लाहौर के आगे जाके मैंने फुल स्टॉप लगाया. ये यहाँ पे क्या मेंशन करता है कि बात चल रही है. कॉमा जब हम लगा देते हैं उसका मतलब होता है कि यहाँ पे बात चल रही है, और लाहौर पे आके मैंने फुल स्टॉप लगाया. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारी बात जो है ना वो क्लोज हो गई है. हमारा यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे सेंडर का अपना पूरा एड्रेस लिखा है वो हमारा पूरा हो गया. अब ये जो चीज़ है ना आपकी, ये आपके सेंडर की है, और ये वाली जो बेटा आपका पोर्शन है ये आपके रिसीवर का है. रिसीवर मतलब आप जिसको ये लेटर लिख रहे हो. ठीक है. ये उसका है. अगर मैंने इसका ऑल्टरनेटिव एक ये भी लिख दिया, इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दिस, तो आप उसकी जगह सिंपली ये लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, जैसे आपका पुराना तरीका था, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC सिटी. और उसके बाद क्या है, आप डेट लिखेंगे. डेट का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है बेटा. आपने पहले मंथ, देन डेट, देन ईयर. ठीक है. जैसे मैंने लिखा है March 18, 2026. ये आपका डेट का फॉर्मेट होता है. आपने इसी तरह अपनी डेट लेटर में लिखनी है. ठीक है. इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दिस यू कैन राइट दिस. उसके बाद बेटा यहाँ पर जो है ना ये आपका रिसीवर का है एड्रेस सारा, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप भेज रहे हो लेटर. आपने इसको बेटा एज इट इज़ ही लिखना है, क्योंकि आपके 5 लेटर हैं, उन 5 में डिफरेंट रिसीवर है ना हमारे पास. तो आपने उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, लेकिन वो यहीं पर आएगा. जैसे हमने किसको लेटर लिखे हैं, द सेल्स ऑफिसर, पार्क फेंस, GT रोड, गुजरात. ये हमने 3 लाइन्स में, एक लाइन में आपने नहीं लिखना. जिस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया बेटे आपने इसी तरह लिखना है. ठीक है.
इस लाइन में, इस पोर्शन में हमने अपने रिसीवर का सारा एड्रेस लिख दिया है, ठीक है, कि वो हम किसको लिख रहे हैं, सेल्स ऑफिसर को, पार्क फैन का जीटी रोड गुजरात पे उसकी शॉप है, हम उसको लेटर लिख रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है। इन एप्लीकेशन का जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको ये बात की थी कि आप लोगों ने बेटा सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना है। सब्जेक्ट क्या होता है, एक मेन पर्पस होता है, ठीक है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका मेन पर्पस होता है ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे देखें जहाँ ये एंड हो रहा है उसी के नीचे सब्जेक्ट लिखा। आगे हम जो भी हमारे लेटर का टॉपिक होगा उससे रेलिवेंट हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, इसी लाइन में आपने रहना है, आपने इसको आगे पीछे नहीं करना बेटा। यहाँ पे आपने लिखा सर से आपने लेटर स्टार्ट किया और उसके बाद आप 1 से 2 पैराग्राफ में अपने लेटर को एक्सप्लेन कर देंगे आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट में हम उसकी कंक्लूडिंग की तरफ कैसे आएंगे कि बेटा आपने पेज के कॉर्नर पे क्या किस तरह उसको ख़त्म करना है, योर ट्रूली। कोई ऑबिडेंटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंसियरली नहीं, जस्ट आप लिखें योर ट्रूली एंड XYZ। ये था आपका लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। ये मैंने आपको फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि अगर आप बेटा ये नहीं लिखना चाहते तो आप उसकी जगह सिंपली एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी और नीचे डेट लिख के, लेकिन यहाँ पे जो रिसीवर वाला पोर्शन है उसमें आपने इस तरह नहीं करना, उसमें आपको ये नाम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका लेटर का फॉर्मेट और ये हमने लेटर को थोड़ा सा देख लिया कि भाई उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स किस तरह की होती है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर लेटर राइटिंग पे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।